सुबह से जंगल में बारिश हो रही थी। ऐसी तेज बारिश में कौवा और कवि अपने घर पे बैठे कुछ मुफ्त का खाने का सोच रहे थे। बादल जी, ऐसी तेज बारिश में मेरा तो कुछ स्वादिष्ट खाने को मन कर रहा है। बिजली, मेरा तो खिचड़ी खाने को मन कर रहा है। परंतु बादल जी, घर में ना चावल है, ना दाल और ना ही मिर्ची। बिजली, क्यों ना हम दूसरे पक्षियों के घरों से सारी चीजें मांग लाते हैं और फिर शाम को खिचड़ी बनाकर खाएंगे। बादल, कहाँ है मेरा छाता? मैं पहले चिड़िया के घर से चावल ले आती हूँ। फिर बिजली कवि अपना छाता लेकर चिड़िया के घर जाती है। अरे बिजली, इतनी तेज बारिश में तुम क्या लेने आई हो? चिड़िया बहन, मेरे घर में सब है, दाल भी, मिसाले भी, लेकिन चावल नहीं है। मुझे थोड़े से चावल दे दो, मैं शाम को खिचड़ी बनाऊंगी। तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे घर भी खिचड़ी भेज दूंगी। खिचड़ी, वो भी दाल वाली, मैं जरूर खाऊंगी। ठीक है बिजली, अगर तुम्हारे पास बाकी की चीजें हैं तो चावल मुझसे ले जाओ। एक प्लेट मुझे भी दे देना, मीना खा लेगी। फिर बिजली कवि खुशी खुशी चिड़िया के घर से चावल लेकर चली जाती है। मैं ले आई हूँ, देखो बादल, मैं चावल ले आई हूँ। अब तुम जल्दी से जाकर उस मोटी चोंच वाले से मिर्ची ले आओ और फिर दाल भी किसी से मांग कर ले आना। वो मोटी चोंच वाला है तो बहुत कंजूस, लेकिन मैं किसी तरह से मिर्ची लेकर ही आऊँगा। फिर बादल कौवा चीकू तोते के घर की ओर जाता है। तोते यार, तेरी भाभी बिजली खिचड़ी बना रही है। वैसे तो हमारे पास सब कुछ था, लेकिन मिर्ची नहीं है। क्या तुम्हारे पास मिर्ची है? हाँ कव्वे, मिर्ची तो है मेरे पास, लेकिन वो लाल लाल मिर्ची तो मैंने अपनी होने वाली सासू माँ के लिए रखी है। अरे तोते यार, तुम अपनी होने वाली सासू माँ को फिर कभी मिर्ची दे देना। आज वो मिर्ची मुझे दे दो, मैं तुम्हें एक प्लेट खिचड़ी की देकर जाऊंगा। ठीक है कव्वे, तो मैं अपनी होने वाली सासू माँ को खिचड़ी दूंगा ताकि वो मेरी चिंकी से जल्दी शादी कर दे। चलो मिर्ची, लेकिन हाँ, मुझे खिचड़ी देना भूल ना जाना। फिर बिजली कवि बुलबुल के घर से मिसाले मांग लाती है और बादल कौवा कबूतर के घर जाता है। क्या हुआ कवि, ऐसी तेज बारिश में तुम यहाँ क्या करने आए हो? कबूतर, कबूतर यार, मेरी पत्नी बिजली खिचड़ी बना रही है, लेकिन घर में दाल नहीं थी। अगर तुम मुझे थोड़ी सी दाल दे दो तो एक प्लेट मैं तुम्हें भी खिचड़ी की दूंगा। अरे कबूतर जी, खिचड़ी तो मुझे बहुत पसंद है, आप कव्वे को दाल दे दीजिए। लेकिन हाँ कव्वे भैया, एक प्लेट खिचड़ी मुझे जरूर देकर जाना। हाँ हाँ बबली बहन, जरूर। ऐसे पूरे जंगल से चीजें मांग मांग कर कौवा और कवि खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। बादल, देखा, घर में एक चीज भी नहीं थी। हमने पक्षियों से चीजें मांग मांग कर सारी इकट्ठी कर ली हैं। और सब पक्षी एक प्लेट की लालच में आ गए। कुछ भी नहीं मिलेगा उन्हें। खिचड़ी तो खाएंगे मैं और मेरी पत्नी। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी हंसने लगते हैं। मम्मा जाएं और पूछ कर आएं, क्या अभी तक खिचड़ी नहीं बनी? लेकिन मीना बेटी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मम्मा जाएं, ऐसा ना हो कि बिजली आंटी सारी ही खिचड़ी खा जाएं। फिर चिड़िया अपना छाता लेकर बिजली कवि के घर जाती है। बिजली बहन, क्या बन गए चावल? चिड़िया, तुम यहाँ क्या करने आई हो? जब खिचड़ी बन जाएगी तो मैं तुम्हारे घर में दे जाऊंगी। नहीं कवि, मैं यहीं बैठकर थोड़ी देर इंतजार कर लेती हूँ। थोड़ी देर बाद तोता भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? बिजली बहन मुझसे चावल मांग कर लाई थी और मैं खिचड़ी लेने आई हूँ। और मुझसे मिर्ची लाया था कौवा, मुझे भी एक प्लेट खिचड़ी दो। हाँ चिड़िया बहन, वो मिर्ची खत्म हो गई थी, इसलिए तेरा भाई बादल तोते से मिर्ची ले आया था। तभी बंटी कबूतर और बबली कबूतरी भी आ जाते हैं। और हाँ, दाल हमसे मांग कर लाए थे, हमें भी एक प्लेट खिचड़ी दो। तभी बुलबुल भी वहाँ पहुँच जाती है। क्या बन गए चावल? मेरे मिसालों की खुशबू तो दूर दूर तक जा रही है। बुलबुल, क्या मिसाले तुमसे मांग कर लाई थी बिजली? चिड़िया, मैंने तो सोचा था कि सभी पक्षियों के घर से चीजें मांगकर खिचड़ी बनाकर खाएंगे, मगर तुम सब तो यहाँ ही आ गए। अब ये खिचड़ी हम सब मिलकर खाएंगे।
फिर खिचड़ी भी पककर तैयार हो जाती है। जिस जिस की चीजें हैं इस खिचड़ी में वो खाना शुरू करे। फिर बिजली और बादल पक्षियों का मुंह देखते रह जाते हैं और सभी पक्षी मजे मजे से खिचड़ी खाते हैं। अरे क्या करूं? कैसे इस भोजन इकट्ठा करने के चक्कर से छुटकारा पाऊं? बस बिना कुछ किए मुझे भोजन मिल जाए। कुछ सोच, बादल कोई उपाय सोच। बादल कप्पा घर में बैठा ऐसा सोच रहा था। तभी चिड़िया, कबूतर और तोता वहाँ आ जाते हैं। चलो बादल भैया भोजन लेने चलें। उन तीनों को देखकर बादल कप्पा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हाय, मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या मैं अंधा हो गया हूँ? क्या हुआ बादल, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? चीकू, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अचानक तुम्हें दिखना कैसे बंद हो गया? क्या तुम्हारी आंखों में कोई चोट आई है? नहीं नहीं, मुझे कोई चोट तो नहीं लगी, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे रे, मेरी आंखें, अब मैं भोजन ढूंढने कैसे जाऊंगा? शांत हो जाओ बादल भैया, आपको भोजन खोजने जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे लिए भोजन ले आएंगे। नहीं नहीं, मुझे भी तुम्हारी तरह मेहनत करके खाना है, मुफ्त में नहीं। मैं भला मुफ्त में कैसे खा सकता हूँ? तो ठीक है बादल भैया, आप ऐसा करो, हमारे पेड़ पर हमारे घोंसलों की रक्षा करो, क्योंकि हमारे घोंसले में अंडे हैं। लेकिन चिड़िया बहन, ये कौवा हमारे अंडों की रक्षा कैसे करेगा? इसे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ चिड़िया, भला ये हमारे घोंसलों की कैसे रक्षा करेगा और सांप से कैसे बचाएगा हमारे अंडों को? हमें तो पता है कि बादल भैया को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उस जालिम सांप को ये थोड़ी ना मालूम है। उसे बैठे हुए देखकर सांप वहाँ नहीं आएगा। ठीक है चिड़िया बहन, अगर मुझे ये काम दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे लगेगा कि मैंने मेहनत करके दाना खाया है। इस तरह सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो जालिम सांप बाहर बैठा सब कुछ सुन रहा था। बहुत मजा आ जाएगा। भला ये अंधा कप्पा क्या अंडों की रक्षा कर पाएगा? मैं धीरे धीरे सरकते हुए सारे अंडों को खा जाऊंगा और उस अंधे कप्पे को पता भी नहीं चलेगा। जब बादल कप्पा पक्षियों के घोंसलों के पास बैठा हुआ था, तो सांप चुपके से वहाँ आ जाता है। खबरदार सांप, अगर आगे बढ़ा तो अपनी चोंच से तुझे मार मार कर मार ही दूंगा। तभी बादल कप्पा अपनी चोंच से सांप पर कई हमले करता है। अरे, इस कप्पे को तो सब दिखाई दे रहा है। नाटकबाज कप्पे, अंधा होने का नाटक कर रहा है। बादल कप्पा अपनी चोंच से हमले करके सांप को नीचे गिरा देता है। शाम को जब सभी पक्षी भोजन लेकर लौटते हैं, तो बादल कप्पा भोजन खाता है। चलो बादल, तुम्हें बरगद के पेड़ पर रहने वाले उल्लू वैद जी के पास लेकर चलते हैं। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे ऊपर वाले की मर्जी, मुझे वैद जी के पास नहीं जाना। नहीं बादल भैया, शायद वैद जी की दवा से आपकी आंखें ठीक हो जाएं। हाँ बादल, चलो चलें। फिर वो तीनों पक्षी बादल कप्पे को लेकर उल्लू वैद जी के पास जाते हैं। वैद जी, जरा देखें, बादल कप्पे को आँखों से दिखना बंद हो गया है। मेरे पास ये बूटी का रस है। अगर ये रस आँखों में डाल दिया जाए तो अंधे को दिखाई देना शुरू हो जाएगा और जो देख सकता है वो अंधा हो जाएगा। अरे, ये दवा मेरी आँखों में डाल दी तो क्या मैं सच में अंधा हो जाऊंगा? नहीं नहीं, ऐसे भला कैसे हो सकता है? फिर उल्लू वैद चंद कतरे दबा के कप्पे की आंखों में डाल देता है। अरे, मेरी आंखों में तो बहुत जलन हो रही है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे, हो ही नहीं सकता, इससे तो अंधे को भी दिखाई देने लगता है। देखो, तुम इसे घर ले जाओ और एक दिन आराम करने दो, फिर ये ठीक हो जाएगा। अगली सुबह वो सब बादल कप्पे को अपने घोंसले के पास बिठा देते हैं। ठीक है कप्पे भैया, हम भोजन लेने जा रहे हैं, आप हमारे घोंसलों का ध्यान रखना। फिर वो सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। अरे, मेरा नाटक मुझ पर ही भारी पड़ गया, मैं सच में अंधा हो गया।
सांप भी ये सारी बातें सुन लेता है और वो धीरे से घोंसलों के पास पहुंच जाता है। अरे नाटकबाज कौवे, अब तो सच में अंधा हो गया। आ, अब बचाकर दिखा दो अंडों को। ऐसा कहते हुए वो सांप सभी पक्षियों के अंडे खा जाता है और फिर वहां से चला जाता है। शाम को जब सभी पक्षी वापस आते हैं तो अपने खाली घोंसलों को देखकर हैरान होते हैं। अरे हमारे अंडे कहाँ हैं? मेरे घोंसले में भी अंडे नहीं है। कहाँ गए हमारे अंडे? बोल क्यों नहीं रहे तुमको? मुझे माफ कर दो पक्षियों, मेहनत ना करनी पड़े इसलिए मैंने अंधे होने का नाटक किया। और देखो अब मैं सच में अंधा हो गया। वो जालिम सांप सभी के अंडों को खा गया। क्या मतलब? तुम्हें माफ करने से हमारे अंडे वापिस लौट आएंगे? तुम्हारा नाटक हमें कितना महंगा पड़ा है, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है? नहीं कौवे, तुम्हें इसकी माफी नहीं मिलेगी बल्कि तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, सजा। फिर वो सभी पक्षी कौवे पर हमला करते हैं जिससे कौवा घायल होकर पेड़ से नीचे गिर जाता है। वो पेड़ के नीचे ही पड़ा हुआ था। तभी रात में उसका मामा आता है। अरे भांजे, ये तेरी हालत किसने की? किसने तुझे मारा? कुछ नहीं मामा जी, मेरी इस हालत का मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। इस तरह कहकर वो सारी बात अपने मामा जी को बता देता है। भांजे, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें सभी पक्षियों से माफी मांगनी होगी। चलो पहले मैं तुम्हें वैद्य जी के पास लेकर चलूं। फिर बादल कौवे का मामा उसे वैद्य जी के पास ले जाता है। वैद्य जी कौवे की आंखों में फिर से दवा डालते हैं। इस बार कौवा देखने लगता है। मामा जी, मुझे सब दिखाई देने लग गया है। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बादल कौवा और उसका मामा अगले दिन सभी पक्षियों के पास जाते हैं। पक्षियों, बादल को माफ कर दो, उसको किए की सजा मिल गई है। अब वो कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। फिर सभी पक्षी कौवे पर दया दिखाते हुए उसे माफ कर देते हैं। फिर वो सभी पक्षी मिलकर रहने लगते हैं और उसके बाद बादल कौवे ने कभी आलस नहीं। बिजली कौवी उड़ती हुई जा रही थी कि उसे रास्ते में कबूतर बैठा दिखाई देता है। वो तुरंत कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, तुम यहाँ मजे से बैठे दाना खा रहे हो और वहाँ तुम्हारे बेटे किक्की को चील उठा कर ले गई है। बिजली, सच बताओ। भला मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? बंटी कबूतर अपना दाना वहीं छोड़कर जल्दी से अपने घर की ओर भागता है। शरारत करना कोई मुझसे सीखे। झूठ बोलकर मुफ्त का दाना मिल गया है। कैसे बेवकूफ बनाया इस गंदी आंखों वाले को। किकी बेटा, आप ठीक तो हो ना? हाँ बाबा, मैं तो ठीक हूँ। मैं तो घर के बाहर बैठा आपका इंतजार कर रहा था। उस दुष्ट कपी ने तो मेरी जान ही निकाल दी। उसने मुझसे कहा कि मेरे बेटे किक्की को चील उठा कर ले गई है। बाबा, आप शांत हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूर कभी आंटी ने मजाक किया होगा। आज तो बहुत भूख लग रही है, चलो चलकर देखती हूँ, कोई शिकार मिल ही जाएगा। ऐसा सोचकर बिजली कौवी अपने घर से निकलती है। वो उड़ती हुई जा रही थी कि उसे एक पेड़ के नीचे चिड़िया बैठी दिखाई देती है। चिड़िया पेड़ के नीचे बैठी मीठा फल खा रही थी। चिड़िया बहन, किसी ने तुम्हारे घर को आग लगा दी है। क्या बिजली, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो अपना घर कल ही बहुत मेहनत से बनाया था। किसने जला दिया मेरा घर? चिड़िया जल्दी से अपने घर की ओर भागती है। वो उड़ते उड़ते एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है, लेकिन वो फिर से उड़ती है और अपने घर की ओर भागती है। मीठा फल बस बिजली ही खा सकती है, क्योंकि मैं हूँ जंगल की सबसे अक्लमंद और चालाक कौवी। बिजली कौवी चिड़िया का मीठा फल खाती है और वहाँ से चली जाती है। अरे ये क्या, मेरा घर तो ठीक है, लेकिन बिजली ने मुझसे झूठ क्यों बोला? चिड़िया ऐसे बैठी हुई थी कि तभी वहाँ कबूतर आ जाता है। अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? तुम्हारा ये पंख कैसे घायल हो गया? क्या बताऊँ कबूतर भैया, मैं तो पेड़ के नीचे बैठी मीठा फल खा रही थी। तभी उस दुष्ट कवि ने मुझसे कहा कि मेरा घर जल गया है, तो जल्दी में आते आते मैं एक पेड़ से टकरा गई। ऐसा ही मजाक उस काली कपी ने मेरे साथ भी किया था। हम छोड़ेंगे नहीं उसे, हम बदला लेंगे।
नहीं कबूतर भैया, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम बिजली कपी को भी उसी की तरह उल्लू बनाएंगे और चील से पिटाई करवाएंगे। फिर चिड़िया अपनी सारी योजना कबूतर को बताती है। शाम के बाद चिड़िया कपी के घर के पास जाती है और उसके घर के बाहर बैठकर गुलाब जामुन खाने लगती है। चिड़िया, तुमने ये गुलाब जामुन कहाँ से लिए? थोड़े से मुझे भी दे दो। नाना, मैं तो ये मिठाई बहुत मुश्किल से लाई हूँ। ये तो चील दी गुलाब जामुन बांट रही है। क्या चील गुलाब जामुन बांट रही है? लेकिन किस खुशी में? बिजली, बात तो दुख की है। बेवकूफ बनाया है, नहीं छोड़ूंगी मैं उन्हें। इधर चिड़िया को अपना खोया हुआ अंडा भी मिल जाता है और बुलबुल को भी अपने अंडे मिल जाते हैं।